नमस्कार। सीक्रेट प्रेयर को कैसे करें आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वह प्रार्थना करने का एक ऐसा तरीका है जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। वास्तव में यह तरीका जिसने भी अपनाया है वह कभी निराश नहीं हुआ। इस वीडियो के अंत तक आप देखिए कि आप किसी भी परेशानी के लिए कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी प्रार्थना है जो हर बार कार्य करती है, तो मैंने उत्तर दिया कि हाँ है। मैं इसे सीक्रेट प्रेयर कहती हूँ। इसका मतलब है कि मैंने समय के साथ सीखा है कि जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो कुछ तत्वों को वो परिणाम मिलते हैं जो हम चाहते हैं। और मैंने देखा है कि जब मैंने इस प्रार्थना को दूसरे लोगों तक पहुंचाया, जब उन लोगों ने इस प्रार्थना का उपयोग किया, तो उनके लिए यह एक चमत्कार की तरह काम करती है। तो आइए इस प्रार्थना को करने का तरीका समझते हैं। इस प्रार्थना में सिर्फ 3 सूत्र हैं। मतलब यह प्रार्थना सिर्फ 3 बातों पर आधारित है। नंबर 1 आधार, नंबर 2 अनुरोध, नंबर 3 कार्यवाही। आपको प्रार्थना की शुरुआत आभार से, ग्रेटिट्यूड से करनी है। मतलब आप ईश्वर को यहाँ अपने पिता के रूप में माने। अगर आप अपने माता पिता से कुछ इच्छा करते हैं तो वो आपकी इच्छा पूरी करते हैं बिना किसी सवाल जवाब के, और बस आपका एक थैंक्स बोलकर काम पूरा हो जाता है। आपको इस प्रार्थना को भी बिल्कुल ठीक इसी तरह से शुरुआत करनी है जैसे आप अपने माता पिता से बात कर रहे हैं। आप उनसे आभार व्यक्त कर रहे हैं आपके जीवन के लिए, आपके पास जो चीज़ें हैं उनके लिए, आपके उन रिश्तों के लिए जो आपके पास हैं। वास्तव में यही वह सूत्र है जो परमेश्वर के नज़दीक आपको ला सकता है। आपका परमेश्वर से कनेक्शन बनने लगता है जब वो आपकी इच्छाएं पूरी करने लगते हैं। आप रोज उन्हें आभार व्यक्त करते हैं। आभार, ग्रेटिट्यूड सभी द्वारों को खोलने की चाबी है। विशेष चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करना, थैंक यू कहना, इससे आपकी शुरुआत हो जाती है, चाहे वह आपके पर्सनल काम हो, चाहे वह आपकी बिजनेस हो। उदाहरण के लिए अगले कदम पर जाने से पहले ईश्वर को आभार और धन्यवाद देना है। अगर आप इन सभी चीज़ों के लिए, जिसमें आपके रिश्ते भी शामिल हैं, आप सभी आभार व्यक्त करते हैं, तो आप अपना दिमाग, आचार, आपकी आत्मा, ऊर्जा, आपके कार्य और बहुत कुछ बदल देंगे। वर्तमान में आभार किसी भी प्रार्थना को शुरू करने का सबसे पहला तरीका है। जब आप ईमानदारी से इसे करते हैं और इसे महसूस करते हैं तो आप सब कुछ बदल सकते हैं, और यह अत्यंत शक्तिशाली है। और अब दूसरा नियम ध्यान रखिए, आपको अनुरोध करना है कि आप इसे कैसे चाहते हैं। इसकी मांग किए बिना आपको इसे करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, आप अपनी इच्छा को मांग नहीं रहे, अनुरोध कर रहे हैं। साथ ही जब आप यह अनुरोध कर रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण आने वाला है, यह जान लीजिए। उसके बाद आत्मसमर्पण कर दीजिए और आपके अंतरात्मा से यह आवाज आएगी। जब भी आप किसी शक्ति को महसूस करते हैं, किसी दिव्य शक्ति, ब्रह्मांड के नाम से आप पुकारते हैं, आप अपने इष्ट देव को याद कर सकते हैं। जब आपको कोई प्रेरणा मिलती है तो उस पर आप अमल करें। जब कोई अवसर देखते हैं तो उसका लाभ उठाएं। वह आपको प्रमाणित करेगा कि आपको कहाँ लेकर जाना है। एक फैक्टर के रूप में यह अंतिम चरण है जहां आप जान सकते हैं, जहां प्रेरित कार्रवाई कर सकते हैं। तो परमात्मा आपके अनुरोध पर उत्तर देता है। तो आप यूं ही नहीं बैठ सकते, आपको यह कार्रवाई करना जरूरी है। आप जान सकते हैं, एक बार एक व्यक्ति ने लॉटरी जानने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन वह लॉटरी का टिकट खरीदना भूल गया। लेकिन ईश्वरीय शक्ति ने उसे उस टिकट को खरीदने के लिए याद दिलाया। इसलिए आप वो हर कोशिश कीजिए कि जो आपको आगे ला सकती है। आप पीछे मत हटिए। ये जो सीक्रेट प्रेयर है ये बहुत ही इफेक्टिव है, आपको चमत्कार दिखा सकती है। और हाँ, इस बात का ध्यान रखें, आप प्रार्थना कितनी बार भी ध्यान रहे, लेकिन आपको डेडिकेशन दिखानी है। परमेश्वर के
बिल्कुल पास जाना है। इसमें एक ऐसा दृष्टिकोण है जिससे आपको कंपन हो सकता है, आप उन्नति की तरफ जा सकते हो। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आय है आपको आकर्षण के नियम से जोड़ता है। इस प्रार्थना से आपके साथ आकर्षण के नियम का प्रयोग कर रहे हैं। इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। अब मैं आपको एक समस्या के लिए प्रार्थना बनाना सिखा रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के लिए, अपने समस्या के लिए प्रार्थना को इस तरीके से बना सकते हैं। आप कल्पना कीजिए आपको पैसे की समस्या है, तो आप इस प्रार्थना को कैसे बोलेंगे। हे परमपिता, आपने मेरी हर ज़रूरत को समय से पहले पूरा किया है, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे सभी फाइनेंशियल कार्य सफलता के साथ पूरे हो रहे हैं। अगर आपकी सैलरी इनकम कम है तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ईश्वर, आपने मेरी इनकम या सैलरी को आपने 50,000 रुपये बढ़ा दिया है, जिसका मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं आपका आभारी हूँ। आप 50,000 की जगह जो आप चाहते हैं वो अमाउंट बोल सकते हैं, और अगर अर्जेंट पैसों की समस्या है तो उसके लिए आप ऐसे बोलेंगे, हे ईश्वर, आपने मेरी रुपयों की समस्या को दूर किया।